गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं हमारा कल का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि किस संस्था की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो ये किसने बताया है? ये बताया है यूनिसेफ ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को मनाया जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। इस समय इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? अभी देखिए, केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है कि महिलाएं अब 10 साल से ज़्यादा भी रह सकती, मतलब उनको अस्थाई कमीशन दे दिया गया है सेना में। अभी तक तो सिर्फ बात चल रही थी, लेकिन अब इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया है कि महिलाएं सेना में रह सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो 27 जुलाई को मनाई गई है इनकी पुण्यतिथि। आपको पता है इनके बारे में, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनकी जो किताबें हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग बुक्स लिखते हैं इन्होंने। ठीक है, तो अभी याद रखिएगा इसको। कब मनाई गई है? 27 जुलाई को। अगला है हमारा उपन्यास बर्नट शुगर किसकी कृति है? बर्नट शुगर, हालांकि ये कृति तो है अवनी जोशी की, लेकिन हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी इनको 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए 13 लेखकों की सूची में शामिल किया गया है, इस वजह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि पिछले साल किसे दिया गया था यह अवार्ड। तो पिछले साल 2019 में बुकर अवार्ड मिला था मार्गरेट एडवर्ड, जो कि कनाडा की थी, और दूसरा ब्रिटेन की बर्नार्डिन एवरेस्टो। ठीक है, याद होगा आपको, मैंने आपको एडवर्ड एवरेस्टो करके याद कराया था कि जो बुकर पुरस्कार है ये 2 लोगों को दिया गया है। फिर हमारा हाल ही में किसे ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हिचेम मचीची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फिर हमारा कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक। अगला है हमारा कि किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया किसने? वियतनाम ने प्रतिबंध लगा दिया। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है वियतनाम की कैपिटल। फिर हमारा कि किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की जाएगी? तो हरियाणा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने अपने मित्र देशों को ड्रोन निर्यात करने के लिए ड्रोन निर्यात करने वाले जो मानक है उसमें ढील दिया है? तो ये ढील किसने दिया है? ये ढील दिया है अमेरिका ने। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये ढील दिया है अपने जो भी मित्र देश हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत किस वैश्विक संघ के साथ अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौता को नवीनीकृत करने जा रहा है? तो यूरोपीय संघ के साथ भारत ये कार्य करने जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा डेयर टू ड्रीम। यहाँ पे देखिए, डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो ऑब्वियस सी बात है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे हम लोग DRDO या फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ कलाम सर की फोटो क्यों लगी है? तो ये इसलिए लगी है क्योंकि इनका भी मानना था कि देश का युवा जो होता है वही भविष्य होता है, और इस तरह की जो प्रतियोगिता कराई जा रही है इसका रिजल्ट भी किस लिए, मतलब क्यों कराई जा रही है? ताकि देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके इससे। ठीक है, तो इसके लिए यह एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। इन्हीं की 5वीं पुण्यतिथि। 5वीं पुण्यतिथि थी कब? तो ये 2020 27 जुलाई 2020 को थी। कल मैंने आपको पढ़ाया था इनके जन्म के बारे में, जो बुक्स हैं सभी डिटेल मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, अब देश भर में रक्षा और विमानन प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप में और स्टार्टअप को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रतियोगिता शुरू की गई। इसमें क्या होगा कि एक विशेषज्ञों की टीम होंगी जो मूल्यांकन करेंगे और बाद में विजेताओं का चयन करेंगे। बात आती है DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, याद रखिएगा। ठीक। अगला है हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की
14वें स्थापना दिवस पर 27 जुलाई 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मौसम ऐप का नाम है, ठीक है। और लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विभाग और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसमें लगभग 200 शहरों के लिए आर्द्रता, तापमान, हवा की गति, दिशा जैसी जानकारी प्रदान की जाएगी और एक दिन में इसको 8 बार अपडेट किया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा एक बुक है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है। तो इसके राइटर कौन है? तो इमेज से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। ठीक है। तो इन्होंने यह बुक लिखी है। तो 7 सितंबर को ये रिलीज होने वाली है और जो पब्लिकेशन है वो कौन सा है? हार्पर कॉलिन्स इंडिया प्रकाशन इसका पब्लिकेशन है। ठीक। तो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर के 2020 के कोरोना महामारी तक की अवधि को चुनौती को इन्होंने उजागर किया है और ये लिखते हैं कि भारत को एक ऐसे क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो इससे पहले और अधिक आसानी से किया जा सकता है था। जैसे 1947 की विभाजन ने देश को जनसंख्या और राजनीतिक दोनों के लिहाज से छोटा कर दिया। आर्थिक सुधार में की गई देरी जो कि चीन के बाद लगभग 1.5 दशक बाद शुरू हुआ है, जिसके कारण भारत के आर्थिक सुधारों में हुई देरी है। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं कि मतलब जो पहले किया जाना था लेकिन अब क्या है, भारत को एक ऐसे संकट से निपटना पड़ रहा है जिससे पहले नहीं सॉल्व किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का अस्थायी राज्यपाल बनने तक राष्ट्रपति ने किसी प्रभार संभालने को कहा है? तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि आनंदीबेन पटेल जो कि अभी उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं, इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और अभी भी वहाँ पे वो बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया 21 जुलाई को। इससे पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसी वजह से इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। किसे? आनंदीबेन पटेल को। अगला है हमारा, आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में बदलाव किया है। नई तारीख अब क्या तय हुई है? तो ये अक्टूबर नवंबर 2023 तय हुआ है। ठीक। रिपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए फरवरी मार्च में विंडो देने के लिए कहा था। इस वजह से क्या किया गया? इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। कब? 2023 के लिए अक्टूबर, अब ये फरवरी मार्च में ना होकर के कब होगा? अक्टूबर नवंबर में होगा। आईसीसी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? 1990 में। ठीक है। तो आगे अपना ऐप, जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा ऐप में जितनी भी जो भी आपको स्टडी करनी है, चाहे आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस करनी हो, एग्ज़ाम वाइज करनी हो, करंट अफेयर के जितने पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं, सभी चीज़ें आपको इस ऐप में मिल जाएंगी। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ साथ आप यहीं से अपना बुक भी बाई कर सकते हैं। जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सभी चीज़ें आपको इस ऐप में मिल जाएंगी। अगला हमारा, फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बीजापुर ने प्राप्त किया। कहाँ पड़ता है? बीजापुर। तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले ने फरवरी से जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए जो आकांक्षात्मक जिलों की सूची, इसमें पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है। मेघालय का री भोई और उत्तर प्रदेश के बाराई जिले को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। ठीक। या डेल्टा रैंकिंग, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, शिक्षा का गुण वहाँ पे क्या है, कैसे लोगों का स्वास्थ्य है, कैसे लोगों को पोषित किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कुपोषण के भी बहुत ज़्यादा मामले हैं भारत में। ठीक है। इसके अलावा लोग कृषि कैसे कर रहे हैं, कृषि करने के लिए उनको जो जल संसाधन दिया जा रहा है वो कैसा चल रहा है। जल संसाधन में हमारा स्वच्छ जल की आपूर्ति भी हो गई। ठीक। वित्तीय समावेशन क्या है, कौशल विकास, लोग कितने स्किल्ड हैं, बुनियादी ढांचे सहित 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति पर विचार करती है। अगला हमारा, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी आचार्य। वी आचार्य से आपको याद आ जाएगा क्या कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं।
ठीक है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है कौन? विराल वी आचार्य। मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे। तो आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं जो कि इस समय है शक्तिकांत दास, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक, इन्होंने ये पुस्तक लिखा है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, मतलब भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुसंधान का वर्णन इस बुक में किया गया है। अगला है हमारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है, सॉरी 28 जुलाई को, अच्छा 29 को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक, 28 जुलाई को मनाया जाता है प्रकृति संरक्षण दिवस, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण अगर नहीं किया जाएगा तो हम तो अपने घरों में रहते हैं, लेकिन जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, वो क्या हैं? वो विलुप्त हो रहे हैं। तो इनकी रक्षा का संकल्प लेना ही इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी दूषित हो रही है, प्रदूषण के कारण मनुष्य भी दूषित हो रहा है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो रिसोर्सेज कम होते ही जाएंगे। तो इस स्थिति को ध्यान में रख करके 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? रिसोर्सेज से रिलेटेड एक दिवस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थ आवर डे और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है, जंगलों को ना काटे, ऑब्वियसली बात है, हिदायत दी जाती है जंगलों को ना काटे, ऑक्सीजन की आपूर्ति रहेगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा जमीन में उपलब्ध पानी का उपयोग तभी करें जब जरूरत हो, कार्बन जैसे नशीलों गैसों का उत्पादन बंद करें, वर्षा के पानी को सहेजने की व्यवस्था करें, ध्वनि प्रदूषण को सीमित करें, प्लास्टिक का बहिष्कार करें, क्योंकि मैक्सिमम जो प्लास्टिक होती है वो रिसाइकेबल नहीं होती है। ठीक, अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। तो याद रखिएगा, अभी राजस्थान में एक चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड फंड की बात करें तो 2016 में विश्व भर में बाघ की जनसंख्या कितनी थी? 3900 थी। भारत ने बाघ संरक्षण के लिए काफ़ी कार्य किया, और इसके बाद 6 से लेकर के केवल 1411 बाघ थे, जो कि 2014 में बढ़ करके 2226 हो गए हैं। भारत में प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघ की गणना की जाती है। अभी हाल ही में एक लेटेस्ट गणना हुई थी। आपको बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है। ठीक, अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड फॉर नेचर। ये क्या है? ये एक गैर सरकारी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो कि किसके लिए कार्य करती है? जीवों के संरक्षण के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के रूए मोवेर्नो में इसका मुख्यालय है। अगला है हमारा मशहूर एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड का निधन 104 वर्ष की उम्र में 26 जुलाई 2020 को होगा। इनको कितनी बार ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो 2 बार मिला है। ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्कर पुरस्कार को क्या किया गया? स्थगित कर दिया गया है। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1916। 1916 याद आया ईयर से कुछ है, होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। ठीक, हुआ कहा था? जापान के टोक्यो। टोक्यो से भी कुछ याद आ गया होगा कि टोक्यो में 2020 में ओलंपिक होने वाला था, लेकिन क्या हुआ? कोरोना के कारण इसको टाल के कब कर दिया गया है? 2021 में कर दिया गया है। ठीक, अगर अब बात करें ओलिविया की, तो ओलिविया 13 मार्च 1946 को सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री की श्रेणी के तहत टू ईच हिज ओन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। फिर द हेरेस के लिए मिला इनको सेकंड ऑस्कर 1949 में। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।